हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में अपने गाइड के पास। और आज हम इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th वालों के लिए, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। और चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट चैप्टर हम अब कर चुके हैं कंप्लीट। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, जहाँ पे मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और अपने प्रॉपर एनसीईआरटी के नोट्स के थ्रू आपको मैंने वो चैप्टर समझाया है। और अब हम दोबारा से अपने नए चैप्टर की ओर आ चुके हैं। आई होप कि आपको मेरा ये चैप्टर भी समझ में आए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी और मैं आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी 2022-23 का, ठीक है, 21-22 का। ओके, सो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो थोड़ी बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो कभी क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, से ऑल जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स अलग अलग हैं, ठीक है। आप जहाँ रहते हो, जैसे आप जहाँ रहते हो वहां के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, बट आप अपने आसपास के स्टेट्स के बारे में भी जानते हो, जैसे पूरी इंडिया में आप जानते ही होंगे यार, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने कभी ये सोचा कि हमारी कंट्री में कुछ स्टेट्स तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ स्टेट्स लाइक हमेशा नीचे ही रहते हैं, बहुत सारी चीजों में हमेशा नीचे ही रहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आपने कभी सोचा कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये बहुत ही अच्छा है एग्रीकल्चर में। अगर आपको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को तो नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दे प्रॉस्पर इन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छे हैं। वेराज अगर आप देखोगे केरला का, तो सबको पता होगा कि केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। केरला को हम गॉड्स ओन कंट्री भी बोलते हैं, गॉड्स ओन स्टेट, सॉरी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली केरला में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, तो केरला उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। केरला वहाँ लिटरेसी रेट में या फिर सैनिटेशन में हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में हो गया, सब चीज में केरला बहुत आगे रहता है, ठीक है। वही अगर आप देखोगे तो गुजरात और महाराष्ट्र, वो इस इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत ज्यादा आगे रहती है। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे आपके इंडस्ट्रीज हैं, गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर अब मैं बोलूं, कर्नाटका में आईटी सेक्टर बहुत बूम पे है, ठीक है, जहाँ पे हम कर्नाटका में बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो कभी क्या आपने सोचा कि कुछ स्टेट्स तो बहुत ही अच्छी हैं, वेराज अगर आप बिहार देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत सारी चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये सब बेसिकली होता क्यों है, सिर्फ एक रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या है, क्या चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप अपने आसपास देखते हो ना, अपने आसपास देख लो भाई, बिल्डिंग्स देख रहे हो, रोड्स देख रहे हो, ब्रिजेस, अगर आप बहुत अच्छी जगह पे रहते हो तो आप अच्छी जगह पे, क्या आजकल तो हर सारी जगह ही होती हैं, फ्लाईओवर्स हैं, बिल्डिंग्स हो गई बड़ी बड़ी, ठीक है। यानी ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, बेसिकली ये सपोर्ट सिस्टम होती है इकोनॉमी का। सपोर्ट सिस्टम कैसे होती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो भी काम हो रहा होता है ना, क्या क्या काम, मतलब जो भी काम हो रहा होता है, एक पर्सन का आना जाना, अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसको सपोर्ट क्या कर रहा है। सपोज किसी एक आदमी है, अगर उसको ऑफिस ही नहीं होगा, उसकी बिल्डिंग ही नहीं होगी, तो वो कहाँ जाएगा। और अगर रोड ही नहीं बने होंगे तो वो कैसे जाएगा। तो ये होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। ये हमारी इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज होती है उनको जो सपोर्ट करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तब तक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे से नहीं होंगी, और जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे से नहीं होंगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो भी नहीं करेगी। तो हम ये कहते हैं ना, क्यों बिहार क्यों नीचे है, बिहार में स्कूल ही नहीं बनाया गवर्नमेंट ने, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। बिहार में रोड्स ही नहीं है तो वहां पे कोई कंपनी क्यों ही लगाएगा, लोग आएंगे कैसे अगर लगा भी देगा तो, ठीक है। तो ये सर, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसलिए वहां पर डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं है। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहां डेवलपमेंट भी अच्छा है। तो इट इज ऑल बिकॉज जो भी स्टेट्स मैंने आपको बताया वहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है देन अदर एरियाज। ओके, नाउ जैसे किसी के पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं पंजाब में, जहां पर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो पंजाब बहुत प्रॉस्पर हो गया एग्रीकल्चर में, क्योंकि वहां इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, ठीक है। या फिर अब हम बात करें तो कर्नाटका, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहां पे पोर्ट्स लोकेटेड है। इंडस्ट्रीज क्यों है गुजरात में ज्यादा, क्योंकि गुजरात में पोर्ट्स हैं, ठीक है, बहुत पास पास पोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटीज हो जाती हैं।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो डेवलपमेंट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। Infrastructure provide supporting services in the main areas of industrial and agricultural production, domestic, foreign trade and commerce. अब इन सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड है? रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम, पावर स्टेशन, ऑयल, गैस, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें। कंट्री का एजुकेशनल सिस्टम भी, स्कूल्स भी, क्योंकि जब स्कूल्स कॉलेजेस अच्छे नहीं होंगे तो लोग एजुकेट नहीं होंगे। ठीक है। हेल्थ सिस्टम हमारा, जिसमें हमारी हॉस्पिटल्स, सैनिटरी सिस्टम्स इंक्लूडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जब तक हमारा वर्कफोर्स ही हेल्दी नहीं होगा, उनको प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरी सिस्टम नहीं होगा, बैंक्स नहीं होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, ये सारे सपोर्ट सिस्टम्स है ना। कोई भी कंट्री में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, इन सपोर्ट सिस्टम्स को ही हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। सम ऑफ दीज फैसिलिटीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हाइल अदर गिव इनडायरेक्ट सपोर्ट, जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स हो गई, इनडायरेक्ट सपोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो देंगे हमारी बैंक्स हो गई, डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी हमारी जो गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। नाउ लेट्स अब इंफ्रास्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? विच इंप्रूव्स द प्रोडक्टिविटी लेवल इन द प्रोडक्टिव सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ये होती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लेवल को सपोर्ट करे। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? जैसे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी टू फैसिलिटेट हेल्थ, हाउसिंग एटसेट्रा। अब ये दोनों चीजें ही जरूरी हैं, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और दोनों ही अलग है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि दोनों की हमें जरूरत होती है। ठीक है, आओ अभी इसको थोड़ा डिटेल में देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये मैंने आपको बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। क्योंकि कहीं पर अगर अच्छी आपको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, तो आप ही अच्छे नहीं होगे, और अगर आप ही अच्छे नहीं होगे तो आप अपने इकोनॉमी के लिए कैसे काम करोगे। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा नहीं होगा तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे हेल्थ पर। अगर इंप्रूवमेंट्स इन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन हैव अ लार्ज इम्पैक्ट बाय रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होती है? जो लोगों को ऑलरेडी कोई बीमारी होती है और उनके मतलब बीमार पड़ने की आशंका जल्दी होती है, फ्रॉम मेजर वाटरबोर्न डिजीज एंड रिड्यूसिंग द सिवियरिटी ऑफ डिजीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। In addition to the obvious linkage between water and sanitation and health, the quality of transport and communication is also important, can affect the access to health care. अब देखो, मैंने बोला हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, बट अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं होंगी, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं होगी, तो भी क्या हेल्थ केयर मिलेगा? अगर हमें हॉस्पिटल जाने के लिए, सपोज हॉस्पिटल तो बना दिया लेकिन रोड्स ही नहीं बनाया आपने, हॉस्पिटल में किससे कैसे कम्युनिकेट करना है वो ही नहीं पता, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर आपको हेल्थ केयर सिस्टम, वाटर सैनिटेशन के साथ साथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी जरूरी है। एयर पोल्यूशन एंड सेफ्टी हजार्ड्स कनेक्टेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो अफेक्ट मॉर्बिडिटी, पर्टिकुलरली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जैसे अपना दिल्ली देख लो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और कितनी कैटेगरीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया है, और वो दोनों कैटेगरीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक माय वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।